अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नए करवा सच प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि मैं रेलवे लाइनों पर मौजूद हूँ। वफाकी हुकूमत का सरमायादार इदारा जहाँ से पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इन्हीं रेल पटरियों पे और इन्हीं गाड़ियों पे ही सफ़र किया जाता है। अगर मैं दिखा सकूँ, ये भी पाकिस्तान रेलवे की वो ट्रेन की बोगी थी जिसमें जो ट्रैवल करते थे इन्हीं ट्रेनों में जाते थे। आज ये खस्ता हाली का शिकार है। ये इसको अगर बात की जाए कि ये जब यहाँ पे लाई गई, जब ये लाइनों पटरियों पे खड़ी थी तो ये पूरी मुकम्मल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चोर डाकू यहाँ से लोया चोरी करते करते आज करोड़ों अरबोपति बन गए। और इनके जो पीछे जो इनके बासर माफिया है चोरी करवाने में, इन्होंने एक गिरोह रखा हुआ है। गिरोह का काम है यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके कुछ काट के यहाँ से ब्रेकें और लोहे की यहाँ से पटरियाँ तक चोरी हो गई। तो ये ऐसे इंकशाफात हैं कि पाकिस्तान रेलवे का वज़ीर को चाहिए कि इस पर फोकस करें। ये मुगलपुरा का इलाका है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ अरबंसपुरे कायदे आज़म इंटरचेंज के बिल्कुल पास, जो रिंग रोड के नाम से भी खिलाया जाता है। कि मेरी दूसरा रेलवे की वो पटरियाँ हैं जहाँ पर बहुत सी बोगियाँ मौजूद हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं। ये बड़े बड़े इंकशाफ हुए हैं। मैं अब बात करूँगा कि सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, रेलवे के मंजे हुए रिपोर्टर हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें इनके पास होती हैं, बड़े बड़े इंकशाफ करते हैं। आज क्या इंकशाफ करने जा रहे हैं, क्या करवा सच बताने जा रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। सैयद शहबाज अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भैया। अच्छा शाह जी, ये जैसा कि आपने देखा है मेरे पीछे रेलवे पटरियाँ के ऊपर ट्रेनें खड़ी हैं। ट्रेनों में जो यहाँ पे जब बोगियाँ आईं तो तब क्या हाल था, आज चंद माह में ये हाल हो चुका है कि तमाम लोया चोरी हो चुका है। ये लोया चोरी करवाने में किस किस का हाथ होता है कि यहाँ पे जो थाने बनाए गए रेलवे के, उसमें जो तैनात पुलिस अफसरान हैं, अमला है, वो सैलरियाँ अच्छी खासी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बदहाली का शिकार क्यों? जी शराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि आपने बहुत ही बड़े इशू पे आज प्रोग्राम जो है ना वो शुरू किया है, तो आपको दाद देनी चाहिए। इसलिए कि इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया रेलवे के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी रेलवे वज़ीर हैं जो, उनको भी मैंने सेंड किया और उन्होंने ये किया कि यहाँ पर कोई 4 जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड जो है तैनात कर दिए। अगर बात करें लोहा चोरी के हवाले से, तो आप पाकिस्तान के रहायशी हैं, आपका है ये सब कुछ, मेरा है, क्योंकि हम पाकिस्तान के रहायशी हैं। ये देखा जाए कि ये जो बोगी खड़ी है, आपकी बात पे ना वो रश्क होता है कि ये बोगी जो खड़ी है ये इसका क्या हाल है। इस पे सफ़र भी किया गया। ये वो लाइन है, ये वो पटरी है जो इंडिया से आती है और पार्टीशन पे जो पहली ट्रेन यहाँ पर आई थी वो इसी लाइन पे आई थी। अगर बात करें लोहा चोरी होने की, तो यहाँ से ये एक ही बोगी को देख लें, इसके पल्ले ही कुछ नहीं बचा। ये ज़मीन पर आके गिरी हुई है। ये बहुत मजबूत लोहा होता है और ये लोहा अगर चोरी हुआ है ये करोड़ों का हुआ है। 1 लाख 2-4 लाख का ये लोहा नहीं, ये करोड़ों में लोहा चोरी हुआ है। और दुख की बात यह है, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुबैना तौर पर ये जो लोहा चोरी हो रहा है और इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, तो हम क्या समझेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो अमला है रेलवे का ये बिल्कुल साथ मिला हुआ है। इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर नहीं मिला हो, चलो दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर ये अमला जो है रेलवे का नहीं मिला तो फिर इतना लोहा जो है चोरी कैसे हो गया? क्या ये खुद आंखें बंद की हुई हैं? अगर खुद की हैं तो क्यों की हुई हैं? ये तन्हाएं लेते हैं, ये बड़े मामलात करते हैं, ये गर्मियों में ठंडे कमरों में बैठते हैं, सर्दियों में गर्म कमरों में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? इनकी ये ड्यूटी है। ये करोड़ों का लोहा जो चोरी हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मैं तो यही कहूँगा मुबैना तौर पर ये मुलव्वस है। इसलिए मिली भगत से ये सारे काम जारी हैं। एक जो अहम चीज़ है कि एक जो शहबाज भाई, मैं ना ये मुगलपुरे से जो क्वार्टर हैं, कोठियाँ अलाट कर दी गई,
जो मैंने देखा है कि वो किराए पे दे दी जाती हैं। जैसे अफसर को लाट हुई हैं, वो खुद नहीं वहाँ पे रहता, वो रेंट पे दे दी जाती हैं। यही बहुत बड़ा इंकशाफ है। नाज़रीन, मेरे ज़राए जो बताते हैं कि मुगलपुरा ड्राई पोर्ट हो या मुगलपुरा के क्वार्टर हो, ये क्वार्टर मुलाजमीन को लाट किए गए थे, लेकिन मुलाजमीन वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। वो माल पानी इकट्ठा करते हैं कि लोया चोरी करवा के माल पानी भी इकट्ठा किया जाता है और अपने घर रेंट पे दे के भी माल कमाया जाता है। शराज भाई, ये भी बहुत बड़ा इशू है, इस पे भी जो मामला चल रहे हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि ये जो रेलवे हैं, आप रेलवे क्वार्टर, कोठी क्वार्टर जिसको कहा जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी करप्शन का जो है ना वो सामने है, इंकशाफ हुआ है मुबैना तौर पर। ये जो लोग हैं, इन्होंने कोठियों में क्वार्टर जो है ना वो आगे रेंट पे दिए हुए हैं, प्राइवेट बंदे रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि 17वें स्केल का जो ऑफिसर है उसको ये होना चाहिए लाट। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है ना मुबैना तौर पर रकम ली जाती है, और जो दूसरे तीसरे चौथे स्केल के जो बंदे हैं रेलवे के, उनको भी क्वार्टर जो अलाट किए गए हैं। आप तो मुगलपुरा की बात करते हैं, आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी यही हाल है, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइवेट लोग रह रहे हैं, बेंचें बांधी हुई हैं। तो ये मामला चल रहा है, ये मुबैना तौर पर करप्शन का ही मामला चल रहा है यार। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अफीसरान हैं उनकी आंखें बंद हैं, जो मर्ज़ी हो रहा है, जो मर्ज़ी डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्या उनको पता नहीं है? सभी पता है। ये सब मुबैना तौर पर जो है ना वो करप्शन ये खुद करते हैं, तो इसी वजह से ऐसे हालात जो हैं वो सामने आते हैं। जी, शहबाज भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया है कि करप्शन मुबैना तौर पे की जाती है, इनमें इनके एहलकार भी मुलव्वस होते हैं। अगर शहबाज भाई एक चीज़ और बताए, ये जहाँ पे हम इसमें मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, मेरे राइट साइड पे ये जो रिंग रोड गुजर रहा है, ये मेरे राइट साइड पर, बिल्कुल इसके साथ हरबंसपुरा फाटक है। फाटक के साथ जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ और अहम चीज़ देखी है कि वहाँ पे सब्जियों के अड्डे, फल बेचने वालों के अड्डे हैं। और जब मैं जाता हूँ टाउन इंतज़ामिया की तरफ, तो टाउन इंतज़ामिया कहती है कि रेलवे की हदूद है, रेलवे जाने, उसका काम जाने। शहबाज भाई, इस पर भी बताइएगा कि ये रेलवे की जगह बिल्कुल है, क्या उन्होंने रेंट पे ली हुई है कि ये भी मिली भगत जारी है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं? शराज भाई, वही बात आ गई ना कि ये अगर हर बंदे को ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रेलवे की जगह पर जो अड्डे लगाए गए हैं, रेडियाँ लगाई गई हैं, और रेलवे क्यों पूछ नहीं रहा? यार, ये रेलवे इसीलिए नहीं पूछ रहा कि रेलवे के लोग आते हैं, क्या करते हैं, उनसे क्या लेते हैं जो इनको रेडियाँ, या इनके रिश्तेदार हैं कोई? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुबैना तौर पर करप्शन है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जहाँ पर आप खड़े हैं, आपकी जो राइट साइड है, ये वो जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जिसको हरबंसपुरा का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर आके गाड़ियाँ रुकती थी। अगर आप वहाँ पर जाके देखें, वहाँ की भी फुटेज लें और इस प्रोग्राम में चलवाएं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या हालात हैं वहाँ पर, और ये करोड़ों रुपया पाकिस्तान का जो वो ज़ाया हो रहा है, कैसे दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि एक गरीब मुल्क है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है कि इतना लूटने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकरार है। ये मेरे अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ख़ास रहमत है। और इनकी जो है ना मुबैना तौर पर अफीसरान की करप्शन है, इसको मैं उजागर करने के लिए हमेशा हम वक्त तैयार रहता हूँ। ये थे शहबाज अली शाह साहब, जिन्होंने बताया कि करप्शन का बाज़ार कभी कम नहीं होगा, कि पाकिस्तान में जितना लूटा जाए उतना ही कम है। हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन से लेकर मुगलपुरा रेलवे स्टेशन तक रेलवे के दोनों तरफ जितनी जगह रेलवे ने अपने लिए रखी थी, वहाँ पे भी कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है। कहीं पे भैंसें बांधी गई हैं और कहीं पे लकड़ियों के कारोबार जारी हैं। नए पुल जो फाटक था उसके साथ जो लकड़ियों का कारोबार भी जारी है। आपने स्क्रीन पे चलता हुआ सारा कुछ देख लिया। मेरा काम था करवा सच दिखाना और तजिया नगार रिपोर्टर से सुनवाना। आगे हुकूमत जाने, हुकूमत के काम जाने, मुझे भी दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।